तारीख के साथ साथ जम्मू कश्मीर पे भी हमारी नज़र रहती है। तो जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आज पहली सुबह नहीं आ रही है किश्तवाड़ के इलाके से, उस पर भी नज़र डालिएगा और बताइएगा किश्तवाड़ में आग की वारदात जो हुई है उसमें क्या कुछ खबरें हैं, ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं। बिल्कुल, आगाज इस खबर के साथ जिला किश्तवाड़ से खिता चिनाब के अंदर आग की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। इश्तियारी और गंधारी के दो इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, कस्बे से बहुत दूर पड़ते हैं। यहाँ आग लगी है और आतिशज़दगी के इस वाक़े में 20 मकानात के अब तक नुकसान होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है, जो हमें मकामी लोगों की तरफ से बताया गया है। और यहाँ तक के इलाके के अंदर फोन पर राब्ता कर पाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। अब इंतजामिया की तरफ से पुष्टि में इलाके के अंदर फौरी तौर पर रवाना तो की गई है, इस तरह की इतलात हैं। ये तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। धू धू कर ये मकानात जलते हुए नजर आ रहे हैं। 20 रिहायशी मकानात इश्तियारी और गंधारी, जो कि पाडर वाली साइड का एक दूर दराज इलाका है और कहा जाता है कि हिमाचल की सरहद के साथ लगने वाला इलाका है, जहां पर सड़क राब्ता नहीं है। इस वजह से फायर ब्रिगेड का मौके पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, कोई इम्कान नजर नहीं आता। और जब तक ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ या इमदादी कार्रवाइयां करने के लिए टीमें मौके पर पहुंच पाती किश्तवाड़ से, जब तक इंतजामिया को खबर लगती, तब तक अलल सुबह ये खबर आ चुकी थी कि 20 रिहायशी मकानात आग की जद में आए थे, आग की लपेट में आ चुके थे। कोशिश हमारी है कि अजय शान भी हमारे साथ जुड़े और मकामी सरपंच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखिएगा। आग की इस वारदात में अब तक 20 रिहायशी मकानात के नुकसान होने की इतलात है। मजीद तफसीलात के लिए अजय शान के पास सीधा चलेंगे, किश्तवाड़ से हमारे साथ बराह रास्त हैं। चलिए अजय शान जब तक हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मकामी जो सरपंच है राजकुमार साहब, उनके साथ भी राब्ता हो पाए। इंतहाई मुश्किल इस इलाके के अंदर लोगों के साथ राब्ता कर पाना या किसी तरह की जानकारी जुटा पाना है, क्योंकि ये उसी तरह का इलाका सरम है जैसे दक्षिण और मड़वा या वाड़वन के इलाके हैं, जहां पर जैसे ही थोड़ी सी सर्दी होती है तो एक तरह से एक्सेस खत्म हो जाता है। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर सड़क राब्ता नहीं है, इसलिए मुश्किलात और भी है। बिल्कुल, ये वो इलाका है जहाँ साल के साल सड़क राब्ता नहीं है। 22वीं सदी में दुनिया पे सड़कें बनाने, जो आसमान पे, चांद पे, सूरज पे जो दुनिया है वो सड़कें बनाना खोज रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये वो इलाका है जहाँ आए रोज़ हमारे यहाँ इस तरह के हादसों के बाद सरकार बताती है, खुद इंतजामिया बताती है कि यहाँ सड़क राब्ता न होने की वजह से वक्त पे इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुँच सकी हैं और ये हादसा, जो बड़ा हादसा जो हुआ है, उसको टाला नहीं जा सका। ये 22वीं 21वीं सदी में हमारी तरक्की का हाल है। और अजय शान सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अजय, ये तफसील बताइए और ये इलाका थोड़ा सा बताइए, किस इलाके में है, कहाँ पे है। वो हमने पिछले साल, आपको याद होगा, आपने खबर ब्रेक की थी कि 100 के करीब मकान जले हैं। क्या ये वही इलाका है या कोई और इलाका है? सनम देखिए, ये पाडर सब डिवीजन का गंधारी इलाका है, जो किश्तवाड़ को, जो सरहद है किश्तवाड़ की, वो हिमाचल के साथ जो जोड़ता है, वो उस इलाके का अंतिम गांव माना जा रहा है। ये गंधारी है, जहां पर चुक जो एक हेमलेट है, वहां पर देर रात करीब 12 बजे आग लगी है। और अभी तक जो हमारे पास खबरें आई हैं, 22 घर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और 22 फैमिली कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुई हैं। बुरी तरह से तबाही मची है, खासकर जिस तरह से वहां पर लाइफस्टाइल है, क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो उस वजह से लाइफस्टाइल ऐसा है कि सारे घर इकट्ठा बने होते हैं। पहाड़ी पे जब एक घर को आग लगी तो वो फैलते फैलते दूसरे घरों को फैल गई। तो करीब 22 फैमिली अभी तक जो खबर आ रही है इसमें अफेक्ट हुई है। आर्मी, पुलिस और लोकल प्रशासन भी वहां पर पहुंचा है, लेकिन क्या डिटेल है फर्दर इसमें, जो हमारी डीसी किश्तवाड़ से बात हुई, उन्होंने कहा कि टीमें जैसे वहां से रिपोर्ट देंगी उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल यही ये बताइए अजय, इंतजामिया तो इस मामले में रिपोर्ट करेगी, जरा हमें इलाके की, ये गांवों की टोटल आबादी कितनी है, कितने घर वगैरह, कोई नॉलेज आपके पास, और यहाँ पे पहुंचने का रास्ता कहाँ से है? इंतजामिया ने अब तक सड़क वगैरह पहुंचने के लिए क्यों नहीं बनाई है? सरकार तो दावे करती है कि हर जगह हमने रास्ते बना लिए। जी बिल्कुल, ये जो तुन पंचायत बताई जा रही है जिसका ये गांव है, वहां पे जो हमारे पास खबर है, गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर जो सब डिवीजन पाडर का है, वहां से 35 किलोमीटर गाड़ी पे जाना है और आगे करीब 7 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के इस गांव तक पहुंचा जाएगा। तो करीब 2 घंटे का पैदल सफर है। सड़क वहां पर नहीं है, अगर सड़क होती तो फायर टेंडर वहां पर भेजे जा सकते थे, जिस वजह से वहां पर नुकसान कम हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की यही है कि रोड कनेक्टिविटी की जो परसेंटेज है काफी कम रही है। ये जो संसारी की तरफ जो एक नेशनल हाईवे जा रही है गुलाबगढ़ से संसारी, जो कि ग्रिप बना रही है, जो हिमाचल को कनेक्ट करती है, उससे ही आगे रास्ता ये जाता है। लेकिन जो ये गांव जहां ये
चुक जो गांव है गंधारी का, जहां पर ये आग लगी है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। करीब 2 घंटे पैदल करके वहां पहुंचना पड़ेगा, जो भी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं रास्तों की ना होना, जैसे आपने कहा कि बदहाली है, रास्तों की आजादी के इतने साल के बाद भी यहाँ पर रास्ते नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, जिस वजह से हर साल यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों का इलाका, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल ऐसा है कि जानवरों के लिए भी चारा वहीं रहता है, इंसान भी वहीं रहते हैं, तो छोटी सी गलती भी, एक छोटी चिंगारी भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। जैसे हमने पहले देखा था कि वाड़वन के मरगी गांव में 120 से ज्यादा घर जल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल यहाँ की मजबूरी है। यहाँ पे सर्दी इस कदर होती है कि इनको अच्छा अजय, एक मिनट आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ राजकुमार साहब भी हैं जो मकामी सरपंच हैं, फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त उसी इलाके से जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त देने के लिए। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या और आप हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? इस वक्त जो 22 मकानों के जलने की खबर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे आग लगी, क्या कुछ अभी तक हुआ है? आंखों देखा हाल आप बयान कर पाएंगे कुछ? जी जी, मैं यहाँ मौके वारदात पे खड़ा हूँ जी। ये आग लगभग रात के 1 बजे नमूदार हुई। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन 22 घर जो है बिल्कुल जो अपने तन पे लगा कपड़ा ही बचा पाए हैं, बाकी सारा साजो सामान जल के खाक हो गया है। इवन की ये है, ऊपर वाले का करना ये हुआ कि जानी नुकसान नहीं हुआ। ये जो सामान वगैरह है जी, राजकुमार जी, खबर ये जो हमारे पास थी कि रात के वक्त में जब तमाम लोग सोए हुए थे तब आग लगी है, तो कुछ माल मवेशी भी इसकी लपेट में आया है? जी नहीं, माल मवेशी लोगों ने बस वो निकाले, बाकी साजो सामान जितना भी था उनके घर में, जो कुछ भी था वो सारा जल के खाक हो गया। हमें राजकुमार जी, ये सड़क के लिए वहां राब्ता जो है, कनेक्टिविटी आज की दुनिया बहुत, आपको अभी भी सड़क राब्ता नहीं है। क्या ये मामला आपने इंतजामिया के साथ कभी उठाए? इंतजामिया ने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बताया था? जी सर, वो काम तो चला है लेकिन ना के बराबर है। फिलहाल काम अभी भी हमें 2 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। तो कोई पहुंचा है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पहुंचा आपके पास? कोई टीमें पहुंची हैं, कोई टेंट वगैरह, कोई इमदाद, कोई सामान? नहीं, टेंट वगैरह नहीं, पुलिस वाले पहुंचे हैं, SHO साहब भी पहुंच गए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय शान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि कल का दिन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, सनम बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, तो यही मामला उनमें उठाए जाने हैं। होप सो कि जब अफसरान खुद जाएं वो भी इस दर्द को महसूस करें। आसिफ, बिल्कुल, देखिए पिछले साल मैं बताऊं, जिस तरह मैंने अजय को भी बताया, पिछले साल इस इलाके में आग लगी थी और अजय ने रिपोर्ट भी किया था। लगभग 100 से ज्यादा मकान जल रहे थे। तब हमने इंतजामिया के सामने सवाल उठाए थे और हमने इंतजामिया को बताया था कि रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। सरकार ने बताया था, तब हमें यकीन दिलाया था कि बस जल्द ही अगले फेज में, अगले जो बजट होगा उसमें इस इलाके के लिए रोड रखा जाएगा, रोड कनेक्टिविटी रखी जाएगी। लेकिन आज भी लगभग 1 से 1.5 साल हो गए, आज भी 1 साल 1.5 साल के बाद इलाके में ये 2 घंटे का सफ़र, ये जो है 14-15 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये जो सफ़र है ये पैदल चलना पड़ता है। तो ये अलमिया है इस रियासत का कि दुनिया जो है वो कहाँ पे पहुँची है, और हम आज भी 21वीं सदी में भी हम सड़कों के लिए तड़प रहे हैं। हमारे लोग सड़कें न होने की वजह से मर रहे हैं। आसिफ, ये बहुत अलमिया है। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने हैं उस इलाके की, और सबसे पहले हमने कोशिश की थी, ये चंद 1 सेकंड्स की कुछ वीडियोस हमारे पास पहुंची, हम लगातार आपको बताने, सिर्फ सड़क की बात नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल से अभी राब्ता वहां के सरपंच से भी हो पाया जो हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले 20 मिनट से लगातार हम कोशिश कर रहे थे इनसे राब्ता करने की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल क्या है, कितना मुश्किल है और कहां पर कितना नुकसान हुआ, इसका शायद जायजा लेना भी इंतजामी के लिए मुश्किल है। और उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई करनी है, इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंचानी है। अभी तक पुलिस बता रहे हैं, राजकुमार साहब बता रहे थे कि पहुंची है, वो भी एक बड़ा मसला है। आने वाले कुछ वक्त के बाद जैसे जैसे और अपडेट्स हमारे पास आएंगी आपको बताएंगे। 20 से ज्यादा मकानात के जलने का मतलब ये हुआ तकरीबन 20 से ज्यादा खानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं, और जैसे जैसे कुछ मजीद इकदाम इस पर होते हैं तो आपके सामने डिटेल्स भी शेयर हम जरूर